अस्सलाम वालेकुम। मेरी शादी को सिर्फ 7 मंथ हुए हैं और एक बात है जो मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही। समझ ही नहीं आ रहा ये वॉइस नोट रिकॉर्ड भी करूं या नहीं। बस काफ़ी दिनों से दिमाग में ये बात घूम रही थी, तो सोचा शायद किसी से शेयर करूं तो हल्का फील करने लगूंगा। मेरी एज 24 साल है। मैं लाहौर में रहता हूं और जॉब करता हूं। मेरी इनकम भी काफ़ी ठीक है। मेरी शादी इसी साल जनवरी में हुई थी। अरेंज मैरिज थी, लेकिन दूर के रिश्तेदारों में ही रिश्ता हुआ था। मेरी वाइफ की एज सिर्फ 20 साल है। वो विलेज से बिलोंग करती है और अराई फैमिली से है। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, मतलब स्कूल भी बहुत मुश्किल से कंप्लीट किया था उसने। वो काफ़ी सिंपल सी, ठीक ठाक, जैसे आपको पता है कि गांव की लड़कियां या फैमिलीज होती हैं। शादी के बाद पहले कुछ दिन सब नॉर्मल चल रहा था। मैं भी खुश था, वो भी ठीक थी। फिर कुछ ही दिनों के बाद पता नहीं उसने किस ट्रस्ट में आकर या किस नियत से मुझे अपने पास्ट के बारे में बताया। उसने बताया कि स्कूल टाइम से उसे एक लड़का पसंद था, मतलब दिल में फीलिंग्स थी उसके लिए। पहले तो मैं शॉक में हो गया कि ये कह क्या रही है। मैंने फौरन उससे पूछा कि अच्छा, मतलब रिलेशनशिप था, क्या बात होती थी, क्या तुम दोनों मिलते थे? तो उसने कहा नहीं। विलेज का माहौल आप जानते हो कैसा होता है। इतनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि नॉर्मल बात करना भी मुश्किल होता है। कहने लगी स्कूल में ही पसंद आया था, लेकिन ना ही कभी मिले, ना ही कहीं गए, ना ही कोई फिजिकल चीज हुई। उसका ये भी कहना था कि वो लड़का भी उसे पसंद करता था, लेकिन उसकी फैमिली ने भी उसकी शादी कहीं और कर दी और मेरी भी यहाँ हो गई। पता है सबसे अजीब बात क्या लगी मुझे? उसने ये सब बिना किसी प्रेशर के खुद ही मुझे बता दिया। अगर वो चाहती तो शायद ये बात कभी ना बताती। मैं जिंदगी भर ना जान पाता। इससे मुझे ये फील होता है कि वो सच में सीधी सी लड़की है और झूठ बोलना उसे आता ही नहीं है। आज 7 मंथ हो गए हैं हमारी शादी को, और हॉनेस्टली वो मेरा बहुत ख्याल रखती है, रिस्पेक्ट करती है, केयर करती है। मुझे तो यही लगता है कि वो मुझे पसंद भी करती है, और अब तो वो मेरे बेबी की मदर भी बनने वाली है। बस प्रॉब्लम सिर्फ मेरी है। मैं पता नहीं इस बात से बाहर ही नहीं निकल पा रहा। ऑफिस में होता हूँ तो अचानक दिमाग में ये थॉट स्टार्ट हो जाते हैं। फिर सोचता हूँ कि क्या वाकई सिर्फ इतना ही जितना उसने बताया, या शायद और भी कुछ हुआ होगा जो उसने बताया नहीं मुझे। फिर खुद ही सोचता हूँ कि नहीं, अगर छुपाना होता तो वो ये मुझे इतना भी क्यों बताती। लिटरली मैं खुद से ही आर्ग्यूमेंट करता रहता हूँ। कभी उसे देखकर बहुत प्यार आता है और कभी बस यही एक बात दिमाग में आ जाती है और सारा मूड ऑफ हो जाता है। मैं जानता हूँ पास्ट को चेंज नहीं किया जा सकता, और ये भी जानता हूँ कि शादी से पहले हर इंसान की अपनी लाइफ होती है, लेकिन पता ही नहीं क्यों दिल मान ही नहीं रहा। अब सिचुएशन ये है कि वो प्रेग्नेंट भी है और मैं उसे कभी भी छोड़ ही नहीं सकता। और वैसे भी मुझे तो नहीं लगता छोड़ना कोई सल्यूशन भी है, क्योंकि उसने कोई चीटिंग नहीं की। वो मेरे साथ लॉयल है, लेकिन दूसरी साइड मेरा दिमाग है जो रोज मुझे टॉर्चर करता है। बस इसीलिए वॉइस नोट भेज रहा हूँ। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? क्या मैं वाकई ओवरथिंक कर रहा हूँ, या फिर मेरी फीलिंग्स भी किसी हद तक जेन्युइन है और टाइम लगना नॉर्मल सी बात है? सच बताऊं तो इस वक्त मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा स्ट्रगल मैं अपनी सोच के साथ कर रहा हूँ। अच्छा जी, स्टोरी खत्म हो गई है, लेकिन हमेशा की तरह हम अपनी डिस्कशन अब स्टार्ट करेंगे और मेरे आपसे इस स्टोरी से रिलेटेड 3 सवाल हैं जो मैं हमेशा करता हूँ। पहला सवाल ये है कि क्या शादी से पहले किसी लड़की का किसी को पसंद करना शादी के बाद इशू बनना चाहिए? उसके बाद दूसरा सवाल ये है आपसे, अगर आपका लाइफ पार्टनर है खुद अपना पास ऑनेस्टली आपको बता दे, तो क्या उसके ऑनेस्टी की ज़्यादा वैल्यू होगी आपके लिए या उसके पास्ट की? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपसे मेरा, अगर आप इस भाई की जगह होते तो क्या इस बात को यहीं पे ख़त्म कर देते या इस भाई की तरह हमेशा आप इसको सोच सोच के परेशान होते रहते? अब मैं बात करता हूँ अपने पर्सनल ओपिनियन की, जो मैं हमेशा करता हूँ इन सवालों के बाद। इस स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है मुझे लगता है वो लड़की नहीं है, बल्कि उसकी ऑनेस्टी है। किसी का पास चेंज तो नहीं हो सकता, लेकिन उसका प्रेजेंट और उसकी ऑनेस्टी जो है वो लाजमी देखनी चाहिए। कभी कभी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो हमारी अपनी सोच होती है। सो प्लीज़ कमेंट्स में मेरे इन 3 सवालों का जवाब मुझे ज़रूर दीजिएगा। अगर आप अपनी रियल लाइफ स्टोरी या रियल लाइफ प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या ईमेल के थ्रू आप मुझे अपना वॉइस नोट भेज सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको मिलूंगा अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।